जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चांदी टॉक्स। आज हम पढ़ेंगे भारत एवं अन्य जगहों के प्रसिद्ध 21 हनुमान मंदिर में के पार्ट 2 को पढ़ेंगे आज हम लोग। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करना ना भूलें प्लीज़। आज हम पढ़ेंगे आठवां हनुमान मंदिर, दिल्ली के मरघट वाले हनुमान जी। पुरानी दिल्ली के यमुना बाजार स्थित मरघट वाले बाबा का चमत्कारी हनुमान मंदिर है। इस मंदिर में भगवान हनुमान की मूर्ति जमीन के अंदर से लगभग इतना फीट नीचे है। पहले यह मंदिर यमुना की नदी के किनारे पर स्थित था। धीरे धीरे यमुना नदी का पानी कम होता चला गया और यमुना नदी मंदिर से दूर हो गई। हालांकि हर साल यमुना नदी का जल स्तर बढ़कर मंदिर तक आ जाता है। यहाँ के साधुओं का कहना है कि जब यमुना जी का हनुमान जी के दर्शन करने का मन होता है तो यह विशाल रूप लेकर इस मंदिर में आ जाती हैं। 9वां नंबर है डुलिया मारुति हनुमान, पुणे महाराष्ट्र में। पुणे के गणेश पेठ में बना श्री डुलिया मारुति का मंदिर संभवतः इतना वर्ष पुराना है। मंदिर की विशेषता है कि संपूर्ण मंदिर पत्थर का बना हुआ है और डुलिया मारुति की मूर्ति एक काले पत्थर से निर्मित है। इस मूर्ति की स्थापना श्री समर्थ रामदास स्वामी ने की थी। उन्होंने यहाँ राम भक्ति के साथ साथ हनुमान भक्ति का भी प्रचार किया। इसके साथ ही यहाँ अखाड़े बनवाए जिसने महाराष्ट्र के सैनिक की नींव रखी, जिसने प्राचीन समय में राज्य स्थापना को बदल के रख दिया। अब है 10वां नंबर है हम लोग का पांडुपोल हनुमान, अलवर राजस्थान। अलवर के सरिस्का में स्थित पांडुपोल हनुमान मंदिर का इतिहास भारत काल में है। भारत का एक ऐसा मंदिर है जहां पर हनुमान जी की लेटी हुई प्रतिमा विराजमान है, जहां बजरंग बली ने भीम को दर्शन दिए थे। किंवदंती है कि यही पांडुपोल में हनुमान जी ने भीष्म का घमंड तोड़ा था। महाभारत काल की एक घटना के अनुसार इसी अवधि में द्रौपदी अपने नित्य दिनचर्या के अनुसार इसी घाटी के नीचे की ओर नाले के जलाशय पर स्नान करने गई थी। एक दिन स्नान करते समय नाले के ऊपर से जल में बहता हुआ एक सुंदर पुष्प आया। द्रौपदी ने उस पुष्प को प्राप्त कर बड़ी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उसे अपने कानों में कुंडलों में धारण करने की सोची। स्नान के बाद द्रौपदी ने महाबली भीम को वह पुष्प लाने को कहा तो महाबली भीष्म पुष्प की खोज करता हुआ जलधारा की ओर बढ़ने लगा। आगे जाने पर महाबली भीष्म ने देखा कि एक वृद्ध विशाल वानर अपनी पूंछ फैलाए आराम से लेटा हुआ था। वानर के लेटने से रास्ता पूर्णतया अवरुद्ध था। यहाँ सकरी घाटी होने के कारण भीमसेन के आगे निकलने के लिए कोई मार्ग नहीं था। भीमसेन ने मार्ग में लेटे हुए वृद्ध वानर से कहा कि तुम अपनी पूंछ को रास्ते से हटाकर एक ओर कर लो तो वानर ने कहा कि मैं वृद्ध अवस्था में हूँ, आप इसके ऊपर से चले जाएं। भीम ने कहा कि मैं इसे लांघ कर नहीं जा सकता, आप पूंछ हटाएं। इस पर वानर ने कहा कि आप बलशाली दिखते हैं, आप स्वयं ही मेरी पूंछ को हटा लें। भीमसेन ने वानर की पूंछ हटाने की कोशिश की तो भीमसेन से पूंछ टस से मस भी न हो सकी। भीमसेन के बार बार कोशिश करने पर भी वे वृद्ध वानर की पूंछ को नहीं हटा पाए और समझ गए कि यह कोई साधारण वानर नहीं है। भीमसेन ने हाथ जोड़कर वृद्ध वानर को अपने वास्तविक रूप में प्रकट करने की विनती की। इस पर वृद्ध वानर ने अपना वास्तविक रूप प्रकट कर अपना परिचय हनुमान के रूप में दिया। भीमसेन ने सभी पांडवों को वहां बुलाकर वृद्ध वानर की लेटे हुए रूप में ही पूजा अर्चना की। इसके बाद पांडवों ने वहां हनुमान मंदिर की स्थापना की, जो आज पांडुपोल हनुमान मंदिर नाम से प्रसिद्ध है। अब 11 नंबर है गिरिजा वंद हनुमान, बिलासपुर के पास छत्तीसगढ़। पवन पुत्र व राम भक्त हनुमान को बाल ब्रह्मचारी भी कहा जाता है, जिस कारण स्त्रियों को उनकी किसी भी मूर्ति को छूना वर्जित है। वे देवता रूप में विभिन्न मंदिरों में पूजे जाते हैं, लेकिन एक मंदिर ऐसा भी मंदिर है जहां पर हनुमान जी को स्त्री के रूप में पूजा जाता है। यह प्राचीन मंदिर बिलासपुर के पास है, इसे महामाया नगरी भी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि यह लगभग 10,000 वर्ष पुराना है।
कहते हैं रत्नपुर के राजा पृथ्वी देवजू ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। उन्होंने कोढ़ का रोग हो गया था। सपने में देखा हनुमान जी ने देवी भेष में दर्शन दिए। उनकी आज्ञा से राजा को कुंड में मूर्ति मिली। राजा ने मूर्ति को मंदिर में लाकर प्रतिष्ठित कर गिरजा बंध के में मंदिर बनवाया। 12 नंबर है महावीर हनुमान मंदिर, पटना बिहार। पटना रेलवे स्टेशन के सामने कभी एक जीर्ण राम भक्त महावीर हनुमान का मंदिर होता था, जो उत्तर भारत में बहुत ही प्रसिद्ध है। इसका ज्ञात इतिहास लगभग 250 साल पुराना है। वस्तुतः यह कितना प्राचीन है कोई नहीं जानता। 13 नंबर है श्री पचमुख आंजनेयर हनुमान, जो कि तमिलनाडु में है। श्री राम रावण युद्ध के बीच एक समय ऐसा आया जब रावण को अपनी सहायता के लिए अपने भाई अहिरावण का स्मरण करना पड़ा। वह तंत्र मंत्र का प्रखंड पंडित एवं माँ भवानी का अनन्य भक्त था। अपने भाई रावण के संकट को दूर करने का उसने श्री राम एवं लक्ष्मण का ही अपहरण कर लिया। विभीषण ने यह रहस्य खोला कि ऐसा दुस्साहस केवल अहिरावण ही कर सकता है। तो हनुमान जी तत्काल पाताल लोक पहुँचे। द्वार पर रक्षक के रूप में मकरध्वज से युद्ध कर और उसे हरा कर जब वह पातालपुरी के महल में पहुँचे, जहाँ श्री राम एवं लक्ष्मण जी की बलि देने की पूरी तैयारी थी, वहाँ भिन्न भिन्न दिशाओं में 5 दीपक जल रहे। अहिरावण का अंत करना है तो इन 5 दीपकों को एक ही समय में बुझाना होगा। मकरध्वज ने यह रहस्य ज्ञात होते ही हनुमान जी ने पचमुखी हनुमान का रूप धारण किया। पहला है उत्तर दिशा में वराहमुख, दूसरा है दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, पश्चिम में गरुड़ मुख, आकाश की ओर हयग्रीव मुख एवं पूर्व दिशा में हनुमान मुख। इन 5 मुख को धारण कर उन्होंने एक साथ सारे दीपक को बुझाकर अहिरावण का अंत किया और राम लक्ष्मण को मुक्त किया। 14 नंबर है वीर मारुति बेड़ी हनुमान, जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा। पुरी के इस मंदिर में बजरंगबली की मूर्ति बेड़ी अर्थात जंजीर से बंधी रहती है, इसलिए मंदिर को बेड़ी हनुमान मंदिर के नाम से जाना जाता है। जगन्नाथ मंदिर के पश्चिम में समुद्री तट पर मंदिर होने से ही इसका नाम दरिया महावीर मंदिर भी है। प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर पुरी में विशाल जगन्नाथ मंदिर का निर्माण हुआ। मंदिर को समुद्र के प्रकोप से बचाने के लिए समुद्र तट पर हनुमान जी को सुरक्षा में तैनात किया गया, लेकिन भक्त हनुमान को यह प्रभु दर्शन की इच्छा होती तो वो पहरा छोड़कर नगर में चले जाते थे और अच्छा मौका पाकर उनके पीछे पीछे समुद्र भी नगर में आ जाता था। इस कारण जगन्नाथ मंदिर को कई बार नुकसान हुआ है। हनुमान जी को बार बार नगर में आकर दर्शन करने से रोकने के लिए भगवान जगन्नाथ को कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। इस पर भगवान जगन्नाथ ने हनुमान जी को वहाँ समुद्री तट पर बेड़ियों से बांध दिया और कहा कि अब से तुम यहीं रह कर मेरी मंदिर की सुरक्षा करोगे। तब से हनुमान मंदिर में बेड़ियों में बांधे हुए हैं। मान्यता है कि इससे नगर में